हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज आपका 5वां टेस्ट है। ठीक है, आज हम लोग टोटल 15 टेस्ट करेंगे। ये आपका 5वां टेस्ट है और हर टेस्ट में 50 प्रश्न होते हैं। तो आज 750 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कल जो है 13 अक्टूबर को हम लोग फिर 15 टेस्ट करेंगे, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन का सेट होगा और उसमें भी 750 प्रश्न होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कुल जो है यूपी ट्रिपल एस सी में अभी तक जो एग्जाम में आपके प्रश्न आए हैं, हम 1500 प्रश्न वो करेंगे। बाकी इसी में आपके इंक्लूड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, साइंस, जनरल अवेयरनेस, जीके, यूपी स्पेशल, जनगणना, सब कुछ इसी में आपका 50 क्वेश्चन में मिक्स प्रश्न है। ये संभावित 50 प्रश्न हैं और ये सारे जो मैराथन से प्रश्न बनाए गए हैं, जो मैराथन क्लास मैंने लिया है 15 मैराथन, सभी विषयों की मैंने मैराथन लिया है और पूरी यूट्यूब के हिस्ट्री में ऐसा कोई मैराथन नहीं पढ़ाया होगा कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 घंटे में ही पूरा, आधे घंटे 1 घंटे में पूरा मैराथन पढ़ा दिया गया हो। तो जिन लोगों नए चैनल पर नए जुड़ रहे हैं टेस्ट देखने के लिए, ठीक है, वो लोग जाए मैराथन देखें और सारे प्रश्न वहीं से बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसमें करंट भी इंक्लूडेड है। आपका 70 नंबर तैयारी जो है मैं आपको करा दिया हूँ और जो मैंने आपसे वादा किया था 70 नंबर पढ़ाने का, वो मेरा वादा 30 टेस्ट के बाद पूरा हो जाएगा। बाकी मैराथन आपको पढ़ा चुका हूँ और 30 टेस्ट का मैंने और वादा किया है आप लोग की डिमांड पर। तो देखते जाइए, आज और कल में 30 टेस्ट वो भी ला दूंगा। बस आपका काम है कि वीडियो दौड़ा के पढ़ना। इतना तेज मैं जल्दी जल्दी बोलता ही हूँ कि मेरे मुंह से इधर उधर भी निकल जाता है। तो ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि समय नहीं है धीरे बोलने का और टाइम वेस्ट करने का, व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने का। मैंने कभी अपने चैनल पे काम नहीं किया है कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने के लिए कुछ भी बता दूँ। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे जो सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे जुड़ चुके हैं बहुत कम समय में, तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतने अच्छे कंटेंट आपको पढ़ा पाऊंगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सीधी बात नो बकवास। 13 जनवरी 2022 को जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्रमिक रूप से कौन से नंबर की थी? तो ये 17वीं थी। मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि जो 1987 से ये प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षक ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा, और इस सैटेलाइट से जो है ड्रोन से इसका जो फोटो लिया जाता है और ये पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। पर्यावरण वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन होता है? तो ये सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल है वो सौर ऊर्जा होता है, क्योंकि सौर ऊर्जा से ही सभी को जो है ऊर्जा मिलता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो पेड़ पौधे हों। मानव को विटामिन डी तथा पेड़ पौधों को उनके सूर्य की उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल जब होता है तो अपने भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान एक साइड है, एक साइड राज्य आपका दिया गया है। तो बांदीपुर में कर्नाटक, ये आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक में है, सही बात है। पिन वैली जो आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ लद्दाख, ये गलत दे दिया है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, सही है। तो गलत क्या है? पिन वैली। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, ये मिक्स क्वेश्चन है। आप बताइए आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं मेरी मैराथन देखने के बाद। अगर मैराथन नहीं देखें तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के जो चारों साइड जो गैस हैं, गैस के जो गोले हैं, वो वायुमंडल, उसी वायुमंडल में होता है सभी गैस। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। इसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सी है? आर्गन है। उसके बाद कौन सी है? कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है 4 गैसें सीरीज आप लोग याद कर लीजिएगा। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो इंटरनेट। इंटरनेट मतलब जो है जाल में प्रवेश करना, तो नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। भारत की 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो बैडमिंटन में कौन सी हैं? 2000 अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है पदक जीती थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है एक सैयद मोदी का जो है एक मोदी ट्रॉफी था और सिंगापुर ओपन ये भी जीत चुकी हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने की लक्ष्य रखा है? तो मार्च 2024 तक जो है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 के ऊपर जो है कर देगा। कब तक? मार्च 2024 तक। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है कच्चे तेल से कीमतों से संबंधित होता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो आपके होते हैं उसी संबंधित है। ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण से संबंधित है ब्रेंट इंडेक्स। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क, ठीक है, किस स्थान पर शुरू किया है? तो ये फणीधर जो है गुजरात में, फणीधर गुजरात में इटली ने भारत में अपना जो है पहला मेगा फूड पार्क बनाया है, फणीधर गुजरात में। तब एनसीआई
तवेंसी और वर्टियस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, ये किससे संबंधित है? तो शुक्र जो नासा भेज रहा है, जो डुआंसी और वर्टियस, ये जो है शुक्र मिशन के लिए भेज रहा है नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है उत्तरी अमेरिका की एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो, जो है ये कहाँ मुख्यालय इसका स्थित है? तो पेरू की राजधानी लीमा में है, लीमा। और भारत का पूछा जाएगा तो वो है राष्ट्रीय वाला, तो वो शिमला में है। तो कंफ्यूज नहीं होना, राष्ट्रीय शिमला में, अंतर्राष्ट्रीय जो है पेरू की राजधानी लीमा में, आलू केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वाला। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो है कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत से आप लोग जाएंगे, ठीक है, पीलीभीत से शुरू करेंगे और अंत में महाराजगंज पे रुक जाइए। इसी के बीच में आपके 5 और जिले हैं, तो कुल जो है 7 जिले हैं। पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, ये सब जिले जो है आपके साझा कर, सिद्धार्थनगर नेपाल से साझा करते हैं 7 जिले। तो कुशीनगर वो बिहार से साझा करता है, नेपाल से नहीं। नेक्स्ट है मोनोक्लाइमेक्स, जो इसको एकल चरम कहते हैं, का सिद्धांत किसने दिया था? एकल चरम का सिद्धांत दिया था F.E. क्लेमेंट्स ने मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत दिया था। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? भारत में कुल जो है 4 मुख्यतः जो है, भारत में तो ऐसे 2 ही हैं, लेकिन भारत से जो सीमा भी साझा करते हैं कुल मिलाकर जो है 4 हॉटस्पॉट माना जाता है, जिसमें से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये भारत के अंदर ही हैं। तो भारत में जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये पूर्वी घाट नहीं होता, हिमालय होता है, ये आपके गलत है। जो भारत में है वो आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट 2 हैं। और वैसे तो भारत में अंडा जो सुंदरलैंड वाला है निकोबार में, और बाकी 4 हॉटस्पॉट वैसे तो हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने जो है डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए भारत सरकार से जो है समझौता किया है। और डिफेंस कॉरिडोर जो है भारत का कहाँ है? जो गलियारा चारों तरफ से पूर्व पश्चिम को मिलाता है, ईस्ट और वेस्ट को, ये है झांसी में, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों जो गलियारों का काटता है, ये रोड जो है झांसी में। किस द्वीप को वाद्रे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो ठीक है, ये क्वेश्चन वादे की भूमि या वाद्रे की भूमि, ये मिंडनाओ, ये क्वेश्चन जो है PCS में आया था हाल ही में, जो 2022 का एग्जाम हुआ है। वादे की भूमि या वाद्रे की भूमि, मिंडनाओ को जानते हैं वादे की भूमि के रूप में। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 2021 में आई थी? तो बिमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर थे। द इंडिया स्टोरी जो इनकी पुस्तक आई थी 2021 में। इस समय भारत के जो RBI के गवर्नर हैं 25 में, वो हैं शक्तिकांत दास। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोसामर रेशम। जो मकड़ियाँ उत्पादित, जैसे टसर रेशा, मुंगर रेशा, आंसर रेशा, बहुत सारे रेशा हैं, लेकिन जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है उस रेशे को हम लोग गोसामर रेशम कहते हैं। तमरिया जनजाति, ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में आया था। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है तमरिया जनजाति। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य रूप में सम्मानित किया गया है? तो वन धन योजना के लिए नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, जहां की जनसंख्या जो है 2011 में ऋणात्मक आ गई थी। पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर, ये भी समीक्षा अधिकारी को क्वेश्चन है आपका, समीक्षा अधिकारी में आया था। भांड पाथर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये भांड पाथर जो है एक लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का है भांड पाथर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया? तो महाराष्ट्र में जो है भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया है। काजू वैली आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। काजू वैली आर्द्रभूमि है, जिसे में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु, 2-3 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया है। वह किस देश से थी? तो इंग्लैंड की थी, क्रिकेटर थी एलिन एस, इनका जो है निधन हो गया है। दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ग्रामीण, एक होता है शहरी, एक होता है ग्रामीण, ठीक है, तो ग्रामीण ये कब तक जो है जारी रखने की मांग कही है? मार्च 2024 तक। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है अब 2024 तक जारी रहेगी। जो गरीबों को कच्चे जो मकान थे उनको पक्के मकान देने का काम इसी योजना के थ्रू होता है, PM आवास योजना के थ्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को घोषित कर दिया? तो बलरामपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलरामपुर में शुरू किया, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 44,605 करोड़ रुपए, 44,605 करोड़ रुपए लागत है केन बेतवा, जो यूपी और एमपी को जो लिंक परियोजना है केन बेतवा परियोजना के लिए। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तराखंड की है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दिसंबर 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख बनाया गया है? तो कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चर्चा में रहा बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा जनजाति के कारण वहाँ का जो टाइगर रिजर्व का नाम बुक्सा टाइगर रिजर्व पड़ा है। ठीक है, यहाँ मैं घूमने गया था, तो आप लोग बताइए कौन कौन यहाँ गया है घूमने। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो नाट्य जो है भगवान शंकर जो है डमरू बजा के नृत्य करते थे नाट्य, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नींबू वाला, ये नागपुर में है। ठीक है, नागपुर में राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र नागपुर। आपके सिलेबस में हेडक्वार्टर्स भी हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन जो है किस देश में किया गया है? तो अरोका जो ब्रिज है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, ये जो है पुर्तगाल में किया गया। इसकी राजधानी है लिस्बन। और जो एंटानियो गुटारेस जो है यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं वो पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। पर्वत धारा योजना। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इस्तेमाल किया गया। पहली बार भारत में केरल में इस्तेमाल किया गया था ईवीएम मशीन। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, वहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी मोमा, अभी हम लोग आगे पढ़ चुके थे मोमा वाला, ये मणिपुर। ठीक है, पहले टेस्ट में हम लोग इसको किए थे, तो मोमा वाला ये मणिपुर में है। जो ताज़ी सब्जियां हैं उनकी होम डिलीवरी करेगा मणिपुर राज्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। और WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी करने के लिए इस्तेमाल दे दिया है कि आप इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को? तो ये जो है चीन में, जो ही झुंगझाऊ सार जो वायरस वगैरह लेके आया था, चाइना वाले सांप गुजर खाते रहते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा गलत है? ठीक है, तो साहित्य बात गलत है। पहले अंग्रेजी में साहित्य अकादमी जो दिया जाता है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, राजस्थानी में मितेश निर्मोही और संस्कृत के लिए बिंदुश्री प्रसाद मिश्रा। लेकिन हिंदी के लिए जो दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए 2021 में साहित्य अकादमी दिया गया है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश का एक खेल विश्वविद्यालय बन रहा है मेजर ध्यानचंद के नाम से, और इसकी स्थापना मेरठ में मोदी जी ने किया था। हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? तो VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को जो है रेलवे बोर्ड का नया CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड में कुल जो है कितने जोन हैं? तो 18 मंडल है, 18 जोन मंडल है, और 18वां मंडल बना था SCR साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे। हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? तो राइट टू पी ये जो अभियान शुरू किया गया है ये नागपुर महाराष्ट्र में। 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये जो भारतीय तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके जो महानिदेशक बने हैं 24वें वो हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश वो है जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सूचकांक इंडेक्स जारी करने वाला भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बना है? तो पेपरलेस जो कोर्ट बना है केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट जो है पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुका है, पूर्णतः जो है डिजिटल ये जो है बन चुका है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP का पूरा करने वाली भारतीय जो है पहली भारतीय कौन बनी है? नासा का जो अंतरिक्ष वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP था उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय जो है जानवी डोंगली। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो है भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री जो है सिरसा बांदला, तो इस बार जो है जानवी डोंगली से संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष इस बार बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। भारत का भी काफ़ी जो है मिशन गगनयान और शुक्रयान भारत भी भेज रहा है, मंगल दूसरा मिशन भेज रहा है, तो बहुत सारे इसी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला LPG मुक्त और धुआं युक्त? ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश। और यहीं पर कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, और ये जो है धुआं मुक्त राज्य भी है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जो केंद्रीय मंत्री आपके हैं सर्बानंद सोनोवाल जो है, इन्होंने स्थापना किया हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का, ये हैदराबाद में किया है। और हैदराबाद में आपके जो है रॉक जो है गार्डन जो है एक मुख्यालय बनाया है रॉक संबंधी, जो जितने पुराने चट्टान वगैरह थे, संग्रहालय, रॉक संग्रहालय जो है आपका हैदराबाद में बना है। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के लिए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो त्रिपुरा में। किसके नाम से? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का जो है एकीकृत टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल जो है ये त्रिपुरा में, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल महिला कौन बन गई? हरप्रीत चंडी। ये क्वेश्चन मैं आपको करंट में करा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ मैराथन में। जो लोग मैराथन नहीं देखें वो लोग जाकर तुरंत मैराथन देख लें, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का 50वां और आखिरी प्रश्न है टेस्ट नंबर 5 का। ये अब हम लोग कुल मिलाकर 250 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमको टारगेट हमारा कितना है? 750 प्रश्न करने हैं। अभी हमको 500 और प्रश्न करने हैं। WWE, ठीक है, ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल कर लिया है? तो द ग्रेट खली जो भारतीय हैं, ठीक है, उनको WWE ने हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल कर लिया। हॉल ऑफ फेम में शामिल करने वाले जो भारत के खिलाड़ी बन चुके हैं, रेसलर हैं, द ग्रेट खली। तो आज का ये 5वां टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने 250 प्रश्न कर लिए हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं ले रहा हूँ। तो आप सबके लिए अगर इतना कर रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों आप सबका प्यार जो है मुझे चाहिए, और प्यार आप लोग का यही है कि इसके लिए कोई पैसा वगैरह मैं नहीं लेता ना। कोई अगर मुझे बेचना ही होता तो मैं PDF बेच के बहुत पैसे कमा लेता, लेकिन मैं PDF वगैरह कुछ नहीं बेचता हूँ, कोई मेरा ऐसा काम नहीं है। बस आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए प्लीज़। आपके जो GS में है 70 नंबर के प्रश्न आपके यहीं से बन जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैराथन की लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द फायर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेस्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।